एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी भी तुम कंफ्यूज हो कि रिवीजन कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सो ट्रस्ट मी, आज मैं तुम लोगों को ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। एंड अगर तुमने उन चीजों को फॉलो कर लिया, बहुत लंबी नहीं होने वाली, बेसिक तुम्हारे कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं। सो अगर तुमने वो फॉलो कर लिया तो देखना एग्जाम हॉल में तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। सो हाय गाइस, दिस इज मानसी, वेलकम टू दी चैनल। अब अगर आपने वीडियो को क्लिक कर दिया तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को पूरा देख के जाओ, बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको मिलेंगी एंड दे आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो टॉपर्स करते हैं ना, हमारे दिमाग में ना हमेशा चलता रहता है कि यार ये हर साल टॉप करता है, पढ़ाई तो कहता है मैं 2 घंटे करता हूँ। हो सकता है वो झूठ ना बोलता हो, सच में 2 घंटे पढ़ता हो, लेकिन उन लोगों का ना जो जिनको आदत है टॉप करने की, उन लोगों का एक टेक्निक होता है। जैसे सबसे पहली चीज जो वो करते हैं ना बच्चे, दे प्लान लाइक अ प्रो। वहां पे ना हम लोग मार खा जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं यार मुझे ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है। वी गो थ्रू विदाउट एनी प्लानिंग। तो जब भी आप बिना प्लानिंग में हवा में तीर छोड़ रहे हो तो वो कहाँ जाके लगेगा कुछ नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट फिक्स है तो तुम्हें पता है किस डायरेक्शन में तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सो अब प्लान कैसे करना है, सबसे पहली चीज आपको करना है, एक क्लियर रिवीजन प्लान होना चाहिए। आपका जो रिवीजन प्लान है ना, वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। और उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले सिलेबस का ब्रेक डाउन करो कि यार ये जैसे अभी मिड टर्म्स है या आपके हाफ ईयरलीज है, उसमें आप डिवाइड कर लो कि ये चैप्टर्स आने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्किंग के हिसाब से जो भी मतलब चैप्टर की वेटेज है, जो चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा है ना, उसको हमेशा टॉप पे रखो। ये हम ना यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार पहले ना छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा लेते हैं फिर आगे करेंगे। नहीं, ये गलती मत करना। हमेशा मार्क्स के हिसाब से जाओ कि भैया इस चैप्टर का वेटेज 12 नंबर है, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट आने हैं, तो मुझे सबसे पहले इसको क्रैक करना है, ना कि वो चैप्टर जिसमें 4-5 नंबर के आने। तो पहला वेटेज का ध्यान रखेंगे प्लान बनाते हुए। दूसरा, माइक्रो गोल सेट करो। हम लोग ना अपनी उम्मीद की ना बहुत ऊंची रखते हैं, खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जब प्लान बना रहे होते हैं ना, स्केड्यूल बनाने बैठे, एक काम करता हूँ आज मैं 2 मैथ्स के चैप्टर और साथ में ये साइंस का कर लूंगा। प्रैक्टिकली सोचो, देखो चैप्टर्स को कि यार देखो इतना छोटा चैप्टर होता है, उसमें मैं इतने टाइम लगाता हूँ, ये एक लेंथी चैप्टर है, क्या मैं सच में एक दिन में 3 चैप्टर ही कर पाऊंगा। अगर लगता है नहीं मैथ्स का लेंथी चैप्टर डाल, या साइंस का कोई शॉर्ट चैप्टर डाल लो, या अगर साइंस का कोई बड़ा चैप्टर डाल लिए तो यहाँ मैथ्स का कोई इजी चैप्टर डाल लो। इस तरीके से जब तुम प्लान करोगे ना, रियलिस्टिक गोल्स बनाओगे, तभी अचीव कर पाओगे। प्रॉब्लम ये, स्केड्यूल बनाते हैं सोचते हैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, हाँ साथ में इंग्लिश की वीडियो भी देख लूंगा, साथ में हिंदी का चैप्टर भी निपटा दूंगा। ऐसा नहीं होता। हम 2 दिन भी करते हैं, तीसरे दिन तक होता है यार मेरा तो स्केड्यूल ही फॉलो नहीं होता, मैं तो टाइम टेबल बनाती हूँ, चलता ही नहीं है, क्योंकि हम रियलिस्टिक गोल्स नहीं रखते। तो आपको माइक्रो गोल्स रखने हैं, छोटे छोटे गोल्स रखने हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ टाइम से पहले शुरुआत कर दो, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हो। तो ऐसा हो कि एक दिन में तुम्हें कम चीजें करनी है, उतनी अच्छी से कर पाओगे। देन बहुत फेमस, आपने बहुत जगह सुना भी होगा, पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड क्या बोलता है कि आपको 20 to 25 मिनट्स बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है, फॉलोड बाय 5 मिनट का ब्रेक लेना है। सो क्या कहता है ये मेथड कि 25 मिनट्स लगातार पढ़ो एंड देन 5 मिनट्स का ब्रेक लो, और इसको रिपीट करते रहो, 5 मिनट का ब्रेक और उसके बाद फिर से। बट व्हाट आई थिंक इज, देखो हर बच्चा डिफरेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो उनको 15-20 मिनट लगते हैं जस्ट टू सेटल इन कि हाँ अब ये कर लो ये कर लो, ये पूरा मैनेज करने में। सो इफ यू आर वन ऑफ दोस्त को जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि पढ़ते ही 2 मिनट में एकदम सीरियस हो गए, फोकस्ड हो गए, नहीं, अगर आप ऐसे हो तो इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो कि आप 50 मिनट्स लगातार करो। बिकॉज होगा क्या, अगर आपको 20 मिनट्स या 15 मिनट्स लग रहे हैं उस फ्लो में आने के, तो जब आप फ्लो की स्टेट में हो तब ब्रेक लेके वो खराब मत करना, ठीक है। तो 50 मिनट्स पूरा लगातार करो और 10 मिनट्स का ब्रेक लो। ये जो चीजें है ना, पढ़ के लगता है यार क्या है इसमें, क्या है, वो तो हम अब जब मन करेगा ब्रेक लेंगे, नहीं, यहाँ हम गलती करते हैं। अगर लिखा है 50 मिनट्स तो 50 मिनट का टाइमर लगेगा और उससे पहले नहीं हिलेंगे, चाहे कितना जरूरी काम आ जाए। और अगर ब्रेक टाइम आ गया तो चाहे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, छोड़ के उस टाइम ब्रेक लोगे। ये तुम्हारे माइंड को शार्प बनाने की टेक्निक्स होती हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ ना, स्मार्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स। कभी भी देखना, जो टॉपर बच्चे हैं ना, उनके कभी भी बोरिंग नोट्स नहीं होते। हमेशा जो नोट्स बनाओ, एक तो हमेशा हम कहते थे यार उनकी हैंडराइटिंग सुंदर है, अच्छी है। अब तो यार आजकल इतना ऑप्शन है, तुम लैपटॉप पे नोट्स बना लो, प्रिंट आउट निकाल लो। अगर तुम्हें लगता है हैंडराइटिंग का इशू आ रहा है, भाई हमारी तो हैंडराइटिंग इतनी गंदी है, हम जितने अच्छे से नोट्स बनाए गंदे ही लगते हैं, तो वो करो। दूसरा बहुत ज्यादा जो चीज अच्छी है दैट इज माइंड मैप्स जो आ गया। माइंड मैप्स क्या होता है, जस्ट शो यू।
दिस इज आर एडुकार्ट वन शॉट बुक, आप लोगों के पास बहुत बच्चों के पास होगी। हर चैप्टर के ना हमने इसमें माइंड मैप्स दे रखे हैं, मैं क्लोजली दिखाती हूँ। सो यू कैन सी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वन ऑफ दी जो लगता है सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को हमने इतनी जगह में, यहाँ पे सारे तुम्हारे फॉर्मूलेज भी आ गए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें भी आ गई है, सब कवर हो गया एक पेज पे, जो चैप्टर इतना बड़ा लगता है। और सिर्फ यही नहीं, हर चैप्टर के इसमें माइंड मैप्स है, ठीक है। माइंड मैप्स, इसका नाम ही माइंड मैप्स है। बेसिकली क्या करता है, हम अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा खेला करते हैं। क्या खेला करते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं कि जब हम ऐसे विजुअल अपीयरिंग, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको इमेजेस, ऐसा नहीं कि बोरिंग बस लिखा हुआ है, इमेजेस दिख रही हैं, एरोज इधर जा रहे हैं, एक पोर्शन इधर है, मैं भी हूँ साथ में। तो यहाँ पे इससे क्या होता है ना, जब हम बार बार इसको रिवाइज करते हैं, जब हम माइंड मैप्स को बार बार कि हाँ ये है ये है ये है, तो ना ये एक पिक्चर मेमोरी क्रिएट करता है तुम्हारे दिमाग में, जिससे क्या होता है ना, शायद तुमने कभी नोटिस भी किया होगा, अगर एक ही नोटबुक में कहीं क्वेश्चन आंसर देके बार बार आप रिवाइज करो, तो कभी कभी ना आंख बंद कर दी होंगी, अरे वहाँ कॉर्नर पे क्या था, फॉर्मूला एरिया लिखा हुआ था, हाँ ये फॉर्मूला था, तो वो पिक्चर मेमोरी से तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ बुक के उस कॉर्नर पे ये पार्ट लिखा हुआ था। इतना अच्छा और इफेक्टिव वे होता है ये माइंड मैप्स। खुद बना सको बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस बुक में सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स है, और ये मैथ्स के इसी तरह के साइंस एसएसटी वगैरह सबके आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब हमें बोरिंग नोट्स नहीं बनाने, ये तो हमें समझ आ गया। नोट्स कभी भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भर भर के पैराग्राफ्स है। अगर पैराग्राफ्स ही भरे हुए हैं तो भैया वो तो नॉर्मल आप एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर वहां भी पैराग्राफ्स ही है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, हाउ टू मेक योर ओन नोट्स, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, गो वॉच दैट, ताकि आपको क्लियर हो कि क्रिस्प नोट्स कैसे बनते हैं, जिससे तुम रिवाइज कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक रखी और तुम्हारे नोट्स का बंडल और मोटा है। और थर्ड पॉइंट है एक्टिव रिकॉल, दिस इज अ कंप्लीट गेम चेंजर। 90% बच्चों के मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में ना ये आता है कि मैम मैंने सब कुछ पढ़ लिया पर मुझे याद नहीं रहता। उनको लगता है इतने सारे सब्जेक्ट्स है शायद इसलिए भूल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है बच्चे कि यहाँ पे ये चीज अगर आप करोगे ना तो आप चेंज कर सकते हो इस चीज को। कैसे, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, जब भी आपने पढ़ लिया ना, जैसे मान लो कोई चैप्टर कर लिया, ऑलवेज बी योर ओन टीचर, बंद कर दो बुक को। अब सोचो यार इस चैप्टर में, जैसे साइंस का चैप्टर है, यहाँ पे ये आया था लाइट के बारे में, ये इसकी डेफिनेशन थी, फिर उसके बाद मेरे पास मिरर का टॉपिक आया था, उसमें ये कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है। यार शिट कैसी इमेज बनती है, भूल गया मैं। यहाँ तुम खुद को कैच करोगे, क्योंकि जब तुम पढ़ लेते हो ना तो तुम्हें लगता है सब कुछ हो गया, लेकिन जब तुम खुद को पढ़ाओगे, जब तुम खुद से क्वेश्चन करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार मैं भूल गया, इसका मतलब मुझे फिर से वो चीज रिकॉल करनी है। और जब तुम ये प्रोसेस बार बार करोगे ना, नेक्स्ट टाइम जब कोई चैप्टर पढ़ोगे, तुम्हें पता है कि बंद करके अभी मैं खुद से सुनने वाला हूं, तो तुम और फोकस के साथ करोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक्टिवली रिकॉल करते रहो साथ साथ। इसको बोलते हैं साथ साथ ही हम रिवाइज कर रहे हैं। एंड जब आप ये चीज करोगे ना, फिर तुम कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है, क्लियर है। एंड वैसे तो मुझे सिर्फ 3 टिप्स देनी थी, बट दिस इज अ प्रो टिप जो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हमेशा बोलती हूँ बच्चे, विच इज रेस्ट एंड बैलेंस। तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आप हमेशा देखना है जो टॉपर बच्चे होते हैं, बहुत कम जो नौटंकी कर रहे हो अलग बात है कि अरे मेरे को बहुत डर लग रहा है पेपर में, बट 90% आप देखोगे जो बच्चे एक्चुअल में टॉप करते हो, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो एग्जाम डे पे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं कंपेयर टू बाकी बच्चे जो जैसे हम जैसे हो सकते हैं, जो एंड टाइम पे यार ये भी कर लो ऐसे फटाफट शिट यार ये टॉपिक तो रह गया, ये होते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि हमें भी अपने स्ट्रेस मोड से रिलैक्स मोड में आना है। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, जो हम स्पेशली लास्ट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई मैं तो पूरी रात जाग के पढ़ा, सुबह 5 बजे सोया हूं मैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि रात भर जाग के अगर आप पढ़ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि रात को जाग के पढ़ना इज रॉन्ग, इट इज राइट, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, दैट इज योर स्लीपिंग पैटर्न। हमें अपनी स्लीप डिस्टर्ब नहीं करनी। इफ यू रियली फील कि यार रात को ही मैम मुझसे अच्छे से पढ़ जाता है, ओके फाइन, नोटेड, लेकिन उसके बाद मेक श्योर अगले दिन तुम 8 घंटे की नींद लोगे ही लोगे। हमें लगता है नींद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यार मैं मुंह धो के आता हूँ, वॉक करके आता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बट एक्चुअल में ये जो हमारी 8 आवर्स की स्लीप है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नो, साइंटिफिकली प्रूवन है बच्चे कि जब हम कम नींद लेते हैं ना, हम अपनी मेमोरी को वीक करते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, आप पढ़ तो रहे हो रात भर जाग के 10-10 घंटे पढ़ तो रहे हो, लेकिन क्योंकि वो स्लीप बॉडी को नहीं मिल पा रहा,
आपने अपनी मेमोरी ऑलरेडी वीक कर ली है, तो वो एक दिन तो बहुत सही लगता है, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन आपको लगेगा यार मैं क्यों भूल रहा हूँ बार बार, अभी तो उस दिन रात को अच्छे से पढ़ा था। सो डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चढ़ने वाला है। अभी से तुम अपनी मेमोरी वीक बना दोगे तो देख लो आगे क्या करना है, ठीक है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, आई एम अ टीचर, आई वुड ऑलवेज से कि नहीं बच्चा पढ़ना है, लेकिन इट इज नॉट ग्रेटर देन योर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ को भी साथ में बैलेंस करके चलना है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रो टिप एंड फॉर मी दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेरे बच्चे अगर हेल्दी हैं तो आई नो वो अच्छे से पढ़ के परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से समरी ले लेते हैं, क्या मेन चीज है हमने देखी। सबसे पहले स्मार्टली प्लान करेंगे, हम रियलिस्टिक गोल्स रखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, ऐसा नहीं कि बस हवा में शेड्यूल बना दिया फिर 4 दिन बाद रो रहे हैं कि शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा है विजुअल नोट्स और माइंड मैप्स। माइंड मैप्स खुद बनाने की जरूरत नहीं है, एडुकार्ड की बुक अगर अभी तक नहीं ली तो क्या ही कर रहे हो भाई, तो इसमें तुम्हें मिल जाएंगे, जस्ट रिलाई ऑन देम, माइंड मैप्स वहां पे छोड़ दो, ठीक है। तीसरी चीज है एक्टिव रिकॉल, जो मैंने बोला साथ साथ जो भी पढ़ रहे हो खुद को सुनाते रहो, खुद को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स के भी फॉर्मूलाज है, सोचो इसका a प्लस में उसका ये होता है, ये होता है, ये तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस करके आता है, ये चीज करनी है तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो आगे देखो, हेल्थ जो लास्ट मैंने बोला था विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने स्लीप शेड्यूल का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ये चीज जरूर फॉलो करना और हमेशा ये मंत्र याद रखना बच्चे कि जो टॉपर्स होते हैं वो तुमसे एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कर रहे, बस वो स्मार्टली पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम्हें भी ये पढ़ाई वाला अपना मोड बस चेंज करने की जरूरत है। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।